गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेवन क्लास अपन जो पढ़ रहे हैं 6.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं। 6.2 में अपने पास में जो थे बाइनोमियल अपने ऐड करे थे। मैं एक सवाल और करवा रहा हूँ, उसमें आपको करना है और उसी के अनुसार आगे की एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। देखिए मैं एक सवाल करवा रहा हूँ 9 वाला। a स्क्वायर माइनस b माइनस 3 कोमा 2b स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 3a स्क्वायर कोमा 3 माइनस 7a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड आगे देखा है 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस i। देखो वेरियस टाइप ऑफ इसमें एक्सप्रेशन है, चार आपके पास में एक्सप्रेशन है ट्राइनोमियल के। और इस सवाल को मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आपको इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है कि लाइक टर्म्स कैसे रखी जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर a स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं। a स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर 2a स्क्वायर और यहाँ पर 7a स्क्वायर दिया माइनस का, तो माइनस का 7a स्क्वायर। चार हो गए बच्चों। उसके बाद में माइनस का b है, यहाँ पर b नहीं है, तो b कहाँ पर है? b नहीं है, कोई बात नहीं, b को यही रखेंगे और b की जगह अपने पास में आप यहाँ पर 3ab आ रहा है, 3ab यहाँ लगाएंगे माइनस का 3ab। यहाँ पर 3 आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है, माइनस के 3 को यहाँ लिखेंगे और यहाँ का 3 प्लस का 3 यहाँ लिखेंगे, 3ab ये हो गया। उसके बाद आपके पास में क्या आ रहा है बच्चों? ये आ गया। और उसके बाद में अब आपके पास में ab आ रहा है, ab इसका आ रहा है ab और ab कहीं पे भी देखो यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी ab नहीं है, तो तीन ही जगह है, दो जगह पर लिख दिया, तो एक की जगह है और एक की जगह तो ab लिख दिया। अब b स्क्वायर है यहाँ पे 2b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, इसकी जगह 2b स्क्वायर और यहाँ पर b स्क्वायर है, इसकी जगह माइनस का b स्क्वायर और 2b स्क्वायर यहाँ पर इसके सामने। अब देखो ऐड कर रहे हैं सारी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टर्म्स होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टर्म्स आ गई। तो अपने पास में ये सॉल्यूशन हो गया कि भाई अपने पास में ये आइडिया हो गया कि 12 रखिए। अब देखो यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 है, 1 बताया था मैंने, कहीं भी बताया था, तो 3 माइनस 3 7 तो 7a स्क्वायर होता है माइनस। यहाँ पर माइनस का b कर रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है। फिर आपके पास में आ रहा है यहाँ पर 2ab माइनस का 3 में से बन गया तो 2ab आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर आपके पास में 4b 3b आ रहा है, 3b स्क्वायर। तो अब इसको अपन लिखेंगे 7a स्क्वायर 3b स्क्वायर। रिजल्ट जो हो जाएगा 3b स्क्वायर पहले लिखेंगे, 7a स्क्वायर बाद में, फिर माइनस का 2ab माइनस का b आंसर, ये आंसर। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। आई होप आप समझ गए होंगे पूरा। पहले फिर से समझ लो, इसमें लाइट टर्म्स को पहले अपन को लिखनी है। लाइट टर्म को जैसे a स्क्वायर अपने पास में a स्क्वायर चुना, तो a स्क्वायर आपके पास में यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो वो यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद में इसमें b है, चलो b को लिख लिया, b के पास में और कोई b नहीं है, देखो b कहीं भी नहीं होगा, तो इसको ऐसे लिखा। फिर 3ab है यहाँ पर, 3ab यहाँ लिख दिया, माइनस का 3ab लिख दिया, 8ab ये लिख दिया, तो ये लिख दिया। उसके पश्चात देखो फिर b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर को यहाँ पे b स्क्वायर लिखा है, वो यहाँ नहीं है, b स्क्वायर को b स्क्वायर आएगा और ये b स्क्वायर माइनस का और ये प्लस का 2b स्क्वायर यहाँ लिख दिया। तो अब देखो यहाँ पर 3 में से
कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। इस तरह के आंसर ये आंसर बन जाएंगे। तो आपके पास में आई होप इसमें समझ गए होंगे। देखो इसमें आपने क्या किया, 1 और 2 को ऐड किया, 3 में से 3 गया 0 हो गया, 7 माइनस का बचा 7a² माइनस का बचा, b आ गया माइनस का, माइनस का 2a भी आ गया, प्लस का 3b² आ गया 2 to 4 और ये आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले अपन प्लस वाली संख्या लिख रहे हैं, उसके बाद में माइनस की संख्या लिखते हैं। अपने पास में प्लस की केवल एक संख्या है, बाकी की माइनस की 3 संख्याएं हैं, उनको आगे पीछे लिखा है। पहले स्क्वायर लिखा है, देखो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी 1 और 2 है, यहाँ पे फिर 1 लिखा है। कांस्टेंट बाद में आते हैं, कांस्टेंट इसमें 0 है तो इसलिए 0 लिखा नहीं है। आई होप समझ गए। इसी तरह से आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में कंप्लीट करना है। ये वीडियो मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, तो आप इसमें अब एक्सरसाइज जब भी मंडे को आप चेक कराएंगे तो आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सबट्रैक्ट फ्रॉम फॉलोइंग, सबट्रैक्ट फॉलोइंग। देखिए 7xy फ्रॉम 3xy। देखिए फ्रॉम जहां लिखा होता है, फ्रॉम के बाद वाले को अपन पहले लिखेंगे 3xy माइनस 7xy, ऐसे लिखेंगे। पहले तो फ्रॉम समझ लो, फ्रॉम के पहले लिखना है, सबसे पहले फर्स्ट पेज में क्या आएगा, फिर सेकंड पेज में इसके आगे वाला आएगा। तो लेफ्ट साइड का पहले आएगा, राइट साइड का बाद में आएगा, ठीक है, इसके राइट का ये आएगा। इस तरह से इसके आंसर आ गए, 7 में से 3 है तो 4 आ गए, 4xy लिखेंगे आंसर, माइनस का 4xy। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन आ गया आपके पास 12x² फ्रॉम माइनस का 12 माइनस का 4x²y। अब देखो 4x² है, पहले ये लिखेंगे माइनस और माइनस के 12x² है। देखिए तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे 12x² और यहाँ पर हो जाएगा 4x²। तो ये हो जाएगा 12 और 16 16x² हो जाएगा, 16x² हो जाएगा। तो आई होप समझ गए। ये इसी तरह से इसके आंसर आपको देने हैं। अब ये तो मोनोमियल के हो गए। अब फोर्थ देखिए इसका, जहां पे अपन को पास ट्राइनोमियल दे रखा है, सीरीज ट्राइनोमियल है। फोर्थ आपके पास 3a² प्लस 2b माइनस b फ्रॉम 5a² माइनस 7b प्लस 1। देखिए कैसे लिखेंगे, 3a² प्लस पहले 5 लिखेंगे, 5a² माइनस 7b प्लस 1, 3a² प्लस 2b माइनस b। अब सब्ट्रैक्शन करें तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। देखो सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमेशा यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। ये ध्यान रखना आपको। फ्रॉम के पहले और फ्रॉम के बाद वाला जो शब्द है, जो डिजिट है, उसको पहले लिखेंगे अपन, चाहे वो बाइनोमियल हो चाहे ट्राइनोमियल में हो। इसी तरह से उसके बाद उसके पहले वाले में फ्रॉम के पहले जो डिजिट है उसको बाद में लिखेंगे बाइनोमियल। तो आप देखो ये 4 हो गए, ये 7 और ये माइनस का 9 हो गया, 9b हो गए, दोनों माइनस हो गए, ये 5 में से 2 गया 2a² हो गया। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। तो समझ गए ये बिल्कुल इस तरह से करना है इसको। अब आगे इसी तरह से इसकी एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करना है। जो क्वेश्चन नहीं आए वो बाद में पूछना। देखो छठा सवाल है, जैसे छठा सवाल मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
7a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2c स्क्वायर फ्रॉम 5a स्क्वायर a क्यूब माइनस b क्यूब 3b क्यूब है 3b क्यूब प्लस c स्क्वायर c क्यूब है यहाँ पे भी c क्यूब होगा 2c क्यूब प्लस 4 तो फ्रॉम के बाद वाला ये है बेटा, तो यहाँ लिखिए पहले ये लिखेंगे 5a क्यूब माइनस 3b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 4। अब यहाँ पे ये लिखेंगे 7a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2c क्यूब प्लस यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया। देखो कैरी में यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, 4 का 4 उतर जाएगा, 4 प्लस का रहेगा, माइनस का c क्यूब हो जाएगा, 2 माइनस का 1 उठना है, ये माइनस 4 b क्यूब हो जाएगा, ये 5 में से 7 गए 2a क्यूब हो जाएगा। तो ये आंसर आ रहा है, बच्चों। इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।